घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। अब रोइयो मत भाई इसके बाद, क्योंकि अब मैंने अपना डेडली मोड ऑन कर लिया है दोस्तों। GTA में कंपटीशन करते हैं। GTA में तो तू ये भी नहीं बोल पाएगा कि तुम्हारे पास प्रैक्टिस ज़्यादा है प्रैक्टिस कम है। अरे ये देखो, ये ऐसे लग गया है। हाँ, अब इसमें लगेगा फ़ोन। देखते हैं कौन जीतता है। देखते क्या है, मैं ही जीतूंगा और कौन जीतेगा? इसकी शक्ल है जीतने वाली, मैं जीतूंगा भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज जो है ब्लॉग हम बहुत ही ज़्यादा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई कुछ करने का मन ही नहीं है। सुबह से अजीब सा मूड हो रखा है। मौसम तो बहुत बढ़िया है, आज धूप निकली हुई है, लेकिन कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। सुबह से बैठे हुए थे और रील स्क्रॉल कर रहा था। तो अभी 2 बज गए। अब खाना पीना खाएंगे, उसके बाद दिमाग लगाएंगे कि बाहर किधर चले। वैसे तो जाएंगे ही, क्योंकि एक आध रील आउटडोर की भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं इंडोर की बनाता रहता हूँ, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो अब खाना खाने जाता हूँ और उसके बाद प्लान करते कहाँ जाएंगे। दोस्तों, उस दिन हमने काउंटर स्ट्राइक का मैच लगाया था, तो काउंटर स्ट्राइक का मैच तो हो नहीं पाया। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि हम लगाते हैं GTA में एक कंपटीशन। ठीक है भाई, GTA में कंपटीशन करते हैं। GTA में तो तू ये भी नहीं बोल पाएगा कि तुम्हारे पास प्रैक्टिस ज़्यादा है प्रैक्टिस कम है, उसमें तो बराबर है ना। तो चलो दोस्तों, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ नीचे। उसके बाद जैसे ही लंच करके आऊँगा, उसके बाद कंपटीशन करेंगे, फिर जाएंगे बाहर रील्स बनाने के लिए, क्योंकि धूप आज बहुत बढ़िया है। A few moments later. तो गाइज, मैं बिल्कुल तैयार हूँ जीतने के लिए। आ भैया, कब आएगा? तो भाई मैं तो एक तरफा गेम जीतने ही वाला हूँ, मुझे पता ही है भाई, क्योंकि मुझे कोई हरा सके ऐसा किसमें दम कहाँ है ना। तो दोस्तों, बस गेम चालू हो रहा है। GTA का चैलेंज लगाया है भाई, 10-10 मारने का चैलेंज है। जिसने एक दूसरे को 10 बार पहले मार दिया वो जीत गया। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। देखते क्या है, मैं ही जीतूंगा और कौन जीतेगा? इसकी शक्ल है जीतने वाली, मैं जीतूंगा भाई। भाई बल्ली का फ़ोन आ गया था, इसीलिए मैं आपसे वार्तालाप नहीं कर पाया। हालांकि मैंने 2 बारी अभी तक सूरज को निपटा दिया है, ठीक है ना। 2 बारी सूरज मर चुका है मेरे हाथों, और अभी देखते हैं और कितनी बारी मरता है। So guys, इसने मुझे बोला कि तुमने मुझे एक बारी चीटिंग से मार दिया। मैंने वैसे चीटिंग से मारा कुछ नहीं है, मारा बंदूक से ही है मैंने नॉर्मल। फिर भी मैंने चल छोड़, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने कह रहा तुमने मेरी गाड़ी फोड़ दी, 8 बारी मार दिया। तो मैंने चल 2 बारी माफ़ कर देता हूँ। इसने मुझे 3 बार मारा, इसने बोला 4 बारी मार दिया मैं तुम्हें। चल मैं बोलता हूँ 4 और 6 का स्कोर है, ठीक है। चलो 4 और 6 के स्कोर से देखते हैं अब कौन जीतता है, ठीक है। अब रोइयो मत भाई इसके बाद बोलने लगे कि ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि अब मैंने अपना डेडली मोड ऑन कर लिया है दोस्तों। खतरनाक हो चुका हूँ अब मैं, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। वैसे तो मैं घायल भी नहीं हूँ, लेकिन घातक फिर भी हूँ मैं। Meanwhile. दोस्तों, मैं तो भाई देखो जीत गया ये गेम, ठीक है। क्लियर 10-6 से विन हो चुका हूँ, और हारने वाले का चेहरा अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखो हारने वाले का चेहरा, ये देखो, ये भाई चीटिंग ये देख चीटिंग। अब कैसे चीटिंग होगी बता भाई। स्टार्टिंग से ही कैसा था? मैंने 2 बारी तो वापस ले लिया दोस्तों, मैंने 2 बारी वापस ले लिया। मैंने चल भाई ठीक है, तेरे पास एमओ वगैरह कम है, तेरे को 2 चांस और दी। अच्छा मेरी बात तो सुनो, एक बार तुमने मेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय कर दी, ठीक हाँ। है। उसके बाद तो तुमने मुझे तुम गाड़ी तो में जब तेरी गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई, उसके बाद 2 चांस दी थी मैंने तेरे को, पूरी 2। तो रिवर्स वापस नहीं ली 2 मैंने यहाँ पे। अब बता, अब बोल। कर लो भाई, कर लो, क्या होता है भाई। जीत गए। चलो अब रील बनाने चलते हैं। तो फाइनली जीतने के बाद अब भाई मैं कपड़े पहनूंगा, तैयार होंगे, जाएंगे बाहर, कुछ रील वगैरह बनाएंगे। और कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद बाहर ही मिलता हूँ आपसे, है ना, वरना लेट हो जाएंगे जाने के लिए। भाई मेरा माइक मेरे को इतना धोखा दे रहा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना परेशान हूँ मैं। अब ज़्यादा होगा ना तो मैं फिर एक काम करूँगा, क्या करें, माइक खरीदना पड़ेगा भाई दूसरा। कौन सा माइक खरीदोगे? मैं ये कह रहा था कि भाई धूप तो निकली हुई है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, उसके चलते धूप का इतना पता नहीं लग रहा। धूप
जब एक जगह खड़े हो जाएंगे ना तब पता लगेगा धूप लग रही है नहीं लग रही, कैसी लग रही है। तो चलते हैं पार्क में, फिर देखते हैं। भाई साहब माइक की टेस्टिंग चल रही है। भाई मेरे माइक ख़राब हो गया यार, और ये मेरे फ़ोन में तो नहीं चल रहे हैं। अब सूरज के फ़ोन में देख रहे हैं कि ये चल रहे हैं नहीं चल रहे। साला कोई ना कोई दिक्कत रहती है। और उसके बाद भी अब नया माइक भी ख़रीद लूँगा तो भी वो OTG वाली प्रॉब्लम तो सेम रहेगी। नया फोन लो। नया फ़ोन यार, नया फ़ोन ही तो नहीं ले सकता अभी। तो ये वाला माइक मैंने अपने में लगाया है तो अब चल रहा है। देखने वाली बात है कब तक चलता है। साला मेरे साथ माइक की ही परेशानी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा ज़िंदगी में। आराम से नहीं कट सकती भाई मेरी ज़िंदगी। भाई यहाँ पे लगा रहा है सूरज अपना फ़ोन और यहाँ पे रील बनाएंगे एक। अब मुझे नहीं पता कौन सी है, बस मैंने बैठना है। इधर लग रहा है फ़ोन, देखो। तो दोस्तों जुगाड़ होता हुआ, और इसी चीज़ के लिए तो लिया था। अबे इसका मुंह इस तरफ रखना। हाँ ऐसे हो गया फिक्स भाई। ये देखो ये, अरे ये देखो ये ऐसे लग गया है। हाँ अब इसमें लगेगा फ़ोन, इसमें लगेगा फ़ोन और ये बनाएगा हमारी वीडियो। जुगाड़ भाई। इस ग्राउंड में खेलना बंद करा दिया, देखो कोई भी नहीं खेल रहा। ठीक है, जहाँ पे नेट्स लगा रखे हैं पार्क में, वहाँ पे खेलने नहीं देते क्योंकि वहाँ पे आंटियाँ बोलती है कि बेटा हमें बॉल लग जाएगी। और स्टेडियम वगैरह में खेलो लेदर की बॉल से तो भाई ये हो जाता है कि किसी के सर्वर पे ना लग जाए। भाई सरकार तो ये चाहती है हर बंदा पैसा दे के ही खेले, और वहाँ पे पैसे नेट्स के अमाउंट इतना ज़्यादा कर रखा है, 3000 रुपये 1 घंटे का। सरकारी नेट्स के पैसे हैं ये 3000 रुपये 1 घंटे के। मतलब ये क्या बात होती है। आम बंदा खेलने कहाँ जाएगा, और हर बंदा थोड़ी पैसा खर्च कर सकता है भाई खेलने के लिए। जीना मुश्किल कर रखा भाई। तो सारे उल्लू फंसे पड़े हैं भाई हमारी वीडियोस को लेके। एक बार ये वीडियोस जैसी चल जाएंगी ना, वैसे ही देखिए हमारे पास कास्ट भी आ जाएगी, वैसे ही हमारे पास बैडमिंटन खेलने के लिए लोग भी आ जाएंगे, वैसे ही हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले लोग सिर्फ हमसे दूर से देखते हैं हमें। ठीक है, लोगों की हमसे बात करने में फटती है, पता नहीं क्या होता है। हमारी शक्लों में तो इतनी मासूम शक्लें हमारी, कभी भी सामने से लोग बातें नहीं कर पा रहे आके। हम दोस्तों हम चाह रहे कि हमें कोई मिल जाए जिसके साथ हम बैडमिंटन खेल पाए। अब मिल ही नहीं रहा कोई ऐसा। जो पुराने थे वो सारे के सारे पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो एक्चुअली सीन क्या था ना, जो पहले के जो लोग थे ना वो सारे हम पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, हम मज़े करते थे और दूसरों को मज़े करवाते थे। अब मज़े करवाने वाले लोग थे हमारे पास, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमें मज़े करा पाए। बस ये परेशानी है, इसलिए हमें कोई मिल नहीं रहा है। अच्छा बंदा कौन था? जो हमारी बड़ी वाली बालकनी थी। हाँ बालकनी बाद सामने जो दिखता था फ्लैट लेफ्ट साइड में, उसी फ्लैट में रहता था। हाँ वही बंगाली है वो जो काला जादू वाली बात करता था। दोस्तों हमारे साथ एक बंदा था, वो काला जादू वाली बातें करता था, बंगाली था वो। हाँ मुझे ध्यान आ गया, वो बंगाली की बात कर रहा है। तो IBM में वही जॉब करता था। मेरे को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कैमरा में। भाई बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है मेरे को, इतना इरिटेट हो रहा हूँ ना मैं, हर छोटी चीज़ पे इरिटेट हो रहा हूँ। और गुस्सा आ रहा है मुझे इतना हर छोटी चीज़ पे, कि जो मैं चाह रहा हूँ ना, क्योंकि वो हो नहीं रहा है, इसीलिए बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। और इस गुस्से को मैं शांत भी नहीं कर पा रहा हूँ, रोक भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं किस पे निकलेगा। Meanwhile, भाई घर आ गया मैं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बाहर। मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा। बाहर जा रहा हूँ तो बाहर मन नहीं लग रहा है, अंदर आ रहा हूँ तो अंदर मन नहीं लग रहा है। भाई मेरे अंदर की ना, मतलब मैं ही जान रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है मेरे अंदर। टोपी फेंकी, टोपी नीचे गिर गई। कसम से बता रहा हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और मैं मुंह से बता भी नहीं पा रहा क्या चल रहा है। चलो इन सब डिप्रेशन वाली या फिर बेकार बातों में एक बढ़िया बात हो गई। मूंगफलियाँ आ गई है भाई, मूंगफली खा रहे हैं और मज़े से गाने सुन रहे हैं, और देखी जाएगी जो होगा। ऐसी तैसी मजा है टेंशनबाजी हमारी। दूसरी चीज़, हाँ माइक ठीक है, केबल ख़राब थी, माइक चार्ज नहीं था, इसलिए वो बार बार बंद हो जा रहा था। मतलब एक छोटी सी वायर आज हमारा करीबन खर्चा करा दी थी 13-14 हज़ार रुपये का। बच गए 13-14 हज़ार रुपये। देखो टेम्प्रेरी बचे हैं, परमानेंट बचे हैं, वो अब थोड़ी देर में पता लगेगा वैसे, बट बच गए हैं अभी तक तो। सो दोस्तों आज का जो दिन है हमारा वो बहुत भारी गया, बहुत अजीब गया। खैर कोई बात नहीं, दिन है, ऊपर नीचे चलते रहते हैं, चीज़ें होती रहती है, कभी अप कभी डाउन, ये चीज़ें तो चलती रहती है। जीवन है, जीवन का पार्ट है, अच्छा और बुरा, अप एंड डाउन।
तो कैसा लगा ब्लॉग आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप प्रीवियस ब्लॉग देखो, वो भी बहुत अमेजिंग है ना। मिलता हूँ कल आपसे, बाय बाय।